Okay, so atropine is considered as one of the most important medication in your list. Whenever you learn atropine, if you are a beginner, always you have to compare atropine with acetylcholine. These are the opposite substance. Acetylcholine and atropine are the opposite substance. Okay, atropine acetylcholine का oppose करता है, ऐसा याद रखना है आपको, बहुत beginner level पे हो तो. Okay. चलो, अब यहाँ से हम एट्रोपिन मेडिकेशंस की धीरे धीरे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके यूजेस, उसकी साइड इफेक्ट्स और उसके बाद उसकी केस स्टडीज, ये फ्लो में हम पढ़ेंगे और उसको याद करने का प्रयास करेंगे. एट्रोपिन इज ए कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट. कॉम्पिटिटिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ M1, M2 एंड M3. M1 कहाँ पे है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, M2 हार्ट में और M3 पूरे बॉडी में. बाय ब्लॉकिंग M1 रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एट्रोपिन कैन कॉज सेडेशन एंड हाई डोज कैन कॉज अ साइकोसिस, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है इसीलिए. अब M2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो दैट कैन कॉज अ टेकिकार्डिया, क्योंकि एसिटाइलकोलिन ब्रेडिकार्डिया करता है, तो दिस इज कॉजिंग ट्रेकिकार्डिया और हार्ट को स्टिम्युलेट करेगा. ओके, वेसोडाइलेशन एट हाई डोज, दैट्स ओके. M3 इज ए पेरिफेरल, तो जीआई ट्रैक्ट की मोटिलिटी के ऊपर काम करेगा, मतलब उसको डिक्रीज करेगा, डिक्रीज द जीआई मोटिलिटी. जीआई मोटिलिटी डिक्रीज होगा तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. यूरिनरी रिटेंशन करवाएगा. साइक्लोप्लेजिया करेगा. साइक्लोप्लेजिया का मतलब आइरिस मसल्स को पैरालाइज्ड कर देगा. माइट्रियसिस मतलब आइरिस मसल्स में से प्यूपिल को डायलेट करेगा, डायलेट करके इसको लॉक कर देगा. जनरली ये आई सर्जरी के लिए यूज होता है. तो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन M1, M2, M3 मीडिएटेड समझ में आ गया. तो उसके यूजेस देखो, तो क्लिनिकली दिस यूज एज ए एंटीडोट फॉर कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर पॉइजनिंग. देखो, शब्द को समझना जरूरी है. जब आप एग्जाम लिखोगे वो सिचुएशन में बहुत टाइम ऐसा होगा कि आप हड़बड़ी में मिस्टेक्स नहीं करना है. ये कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर की बात हो रही है. तो कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स क्या करता है? कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है. अगर कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा तो एसिटाइलकोलिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी. अब एसिटाइलकोलिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो हमें उसको काउंटर करना है, उसकी इफेक्ट को काउंटर करना है, उसको रोकना है. दैट्स व्हाई वी आर गिविंग द एट्रोपिन, बिकॉज एट्रोपिन ये एसिटाइलकोलिन का ओपोज है. तो ये पॉइंट समझना जरूरी है. कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर जैसे उस खास करके इंसेक्टिसाइड्स एंड नर्व गैसेस, तो आपको एग्जाम में मल्टीपल एंगल से पूछ सकते हैं कि नर्व गैसेस की पॉइजनिंग है तो कौन सा एंटीडोट यूज करेंगे. तो आपको पता होना चाहिए कि एट्रोपिन कैन बी यूज्ड एज ए एंटीडोट्स. और क्यों? बिकॉज दिस नर्व गैस और इंसेक्टिसाइड्स cholinesterase inhibitors substance are used for as insecticides. ब्रेडिकार्डिया के ट्रीटमेंट के लिए और कार्डियक इमरजेंसी के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑल्टरनेटिव रूट है. जैसे सिंपैथेटिक सिस्टम से तो स्टिमुलेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर सिंपैथेटिक सब्सटेंस नहीं दे सकते हैं तो इन दैट सिचुएशन वी कैन गिव द सब्सटेंसेस लाइक एट्रोपिन. ओके. ट्रीट यूरिनरी इनकंटीजेंसी. यूरिनरी इनकंटीजेंसी को समझना जरूरी है. जैसे कि ये आपकी ब्लैडर है. ओके, तो ब्लैडर में आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं. ये आपका स्पिंक्टर है और ये आपकी डिट्रोजर मसल्स है. ओके, अब एसिटाइलकोलिन क्या करता है? वो यूरिन को फ्रीली पास करवाने में मदद करता है. मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन करता है और इसको रिलैक्सेशन करता है, इसको रिलैक्स करता है. अगर मान लीजिए कि ये स्पिंक्टर रिलैक्स है, थोड़ा सा भी रिलैक्स है, तो क्या होगा कि जैसे आप खांसोगे, आप हंसोगे, खांसना, हंसना,
इस तरह से अगर एक्टिविटी करते हो तो आपकी जो पेल्विक फ्लोर है वो स्ट्राइक करेगी। तो पेल्विक फ्लोर जैसे स्ट्राइक करेगी तो ये स्पिंक्टर लूज है, इसीलिए यहाँ से यूरिन निकल जाता है। तो स्पिंक्टर मसल्स को जो उसको टोन देने के लिए, उसको कॉन्ट्रैक्ट करके पकड़ के रखने के लिए इस तरह की मेडिकेशन दी जा सकती है। तो यूरिनरी इनकंटीजेंसी का मतलब क्या हुआ? यूरिनरी इनकंटीजेंसी मीन्स यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी प्रॉपर नहीं है, या तो किसी को अर्ज इनकंटीजेंसी है, मतलब बार बार यूरिन जाने की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसकी जो ब्लैडर है वो ज़्यादा स्टिम्युलेटिव स्टेज पे है। तो ये दो टाइप की सिचुएशन में उसको बोलते हैं अर्ज इनकंटीजेंसी। अर्ज इनकंटीजेंसी बार बार यूरिन के लिए जाने की सिचुएशंस, तो उसमें हम ये मेडिकेशंस दे सकते हैं। ओके, रेटिनल एग्जामिनेशन, जब आपको रेटिना को एग्जामिन करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? प्यूपिल को डायलेट करके फिर ये लॉक करना पड़ेगा। अगर ये लॉक नहीं करोगे तो जैसे लाइट गिरेगी तो फिर से वो प्यूपिल छोटी हो जाएगी। ये इसको साइक्लोप्लेजिक एंड माइड्रियोसिस यूज के लिए कर सकते हैं। गुड। साइड इफेक्ट्स बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में से आप समझोगे तो प्रोफाइल इज एसोसिएटेड विद द कोलिनर्जिक ब्लॉकेज, हाइपरथर्मिया, फ्लशिंग, okay, decreased salivation, cycloplasia, psychosis and tachycardia. This kind of side effects can be expected with the atropine. एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो गई है, मान लीजिए एट्रोपिन पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विद द कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? काउंटर कर रहे हैं एसिटाइल कोलिन एट्रोपिन की। तो अगर इसकी टॉक्सिसिटी है तो ये देंगे, इसकी टॉक्सिसिटी है तो ये देंगे, क्योंकि ये तो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है ना। तो जैसे आपकी ये रिसेप्टर के ऊपर बाइंड है तो कॉम्पिटिटिवली जिसका लेवल बढ़ेगा तो वो उसको डिस्प्लेस करके खुद आ जाएगा। दैट्स वाई दिस द कॉम्पिटिटिव जो रिसेप्टर कॉम्पिटिटिवनेस है दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन द एसिटाइल कोलिन एट्रोपिन की यूजर केसेस। Tropicamide is an analog of the atropine and used in ophthalmic solution, mydriasis and retinal examination. So this is the another similar type of medications that we have to keep in mind. Okay, so side effects, kuch extra informations, uses and the mechanism of atropine has been cleared.